हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन क्या कहने के लिए तड़प रहे हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। द व्हील ऑफ फॉर्चून यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम एंजल के आंसर्स निकालेंगे कि एंजल आपकी सिचुएशन में क्या कहते हैं। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं। मैंने ज़्यादा कार्ड्स इसलिए नहीं लिए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमें जो है बिल्कुल सही और स्ट्रेट फॉरवर्ड रीडिंग मिले, कन्फ्यूजन ना हो कोई भी। तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहने के लिए तड़प रहे हैं। फाइव ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। एट ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। एस ऑफ सोर्स, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। एस ऑफ वंस, एरीज लियो सच। सबसे पहले मुझे यहाँ लगता है कि आपने इस बार बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है उनको छोड़ के जाने का। ये वो डिसीजन नहीं है कि आज लिया कल लिया फिर उसके बाद आपने चेंज किया, फिर आपने लिया फिर आपने चेंज किया। नहीं, इस बार आपने जो भी डिसीजन लिया है बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। आपने कहा कि बस अब नहीं। आपके पर्सन को मालूम है कि आप मूव ऑन हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और आप उन्हें पीछे पलट के नहीं देखेंगे। और उन्हें इस बात का अफसोस है कि उन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया उसका ये इफ़ेक्ट है कि आप आगे बढ़ गए हैं। उनकी नज़र में जो आपको वो बोलना चाहते हैं कि उनके दिल में आपके लिए पैशन, आपके रिश्ते की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। इस नो कम्युनिकेशन के बाद आपके पर्सन को लगता है कि आपसे अच्छा, आपसे समझदार पर्सन उन्हें नहीं मिल सकता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी कोई हार्डशिप्स देखे हैं, अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स देखें, तो कहीं ना कहीं आप उनकी लाइफ में थे जो उस चीज़ को सही कर रहे थे। और अगर आप कभी इस रिश्ते में नहीं बने थे और आप क्रश था आपका, तो आपके जो पर्सन थे वो आपके बारे में सोच के उनके दिल में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो ख़त्म हो जाती थी। उनको लगता था कि आपके बारे में सोचो तो ऐसा लगता है कि हेवन में है या जन्नत में पहुंच गए हैं। यानी ये मुहावरा है, प्लीज़ ये कोई ऑफेंस ना ले। ये एक मुहावरा है कि आपके बारे में सोच के उन्हें ऐसा लगता था कि सब कुछ पीसफुल हो चुका है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे कितनी भी हो। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। उन्हें लगता है कि इट्स टू लेट हो चुका है कि इस चीज़ को सही करें, इस चीज़ को रिपेयर कहते हैं ना, इस रिश्ते को रिपेयर करें, क्योंकि ये बहुत लेट हो चुका है। आप शायद अब बुलाने पे भी वापस ना आए। और ये इस बार जो भी आप दोनों के दरमियान है ये आपने कायम किया, ये आपने बनाई है। वो पर्सन हमेशा आप दोनों के दरमियान एक डिस्टेंस रखता था, इस बार आपने डिस्टेंस रखा है। वो आपसे सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट हैं, वो क्लियर हैं, क्योंकि एक नहीं दो कार्ड्स आए जिसमें वो आपके साथ सेकंड चांस, आपके साथ अपनी ज़िंदगी को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जस्टिस, लिब्रा। नाइन ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद अगर आप वापस भी आ गए ना तो वो आपके साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आपने जो भी डिसीजन लिया है आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले रखा है, मोहब्बत को बाद में रखा है। आपके पर्सन जो है वो आपको ये कहने के लिए बेताब हैं कि उनको नींद नहीं आती है, वो परेशान है, वो
अपने आप से सवाल करते हैं या करती हैं कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपने कभी भी इस रिश्ते के बदले में कभी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं मांगी जो एक रिश्ते में दी जाती है। आपने हमेशा गिवर रहे, आपने हमेशा उनको दिया ही है, प्यार देना, प्रोटेक्शन देना, एक कंफर्ट जोन देना, आपने हर चीज़ किया। और अगर एज़ कंपेयर करें, उन्होंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया। आप देखें 6 ऑफ पेंटिकल और जस्टिस का कार्ड आया है कि कहीं ना कहीं एक अनबैलेंस रिश्ता रहा है। आपने अपनी तरफ से हर कुछ करने की कोशिश की, लेकिन उस पर्सन ने आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। हमेशा उतना दिया जितना उन्हें लगता था कि आपको कहते हैं ना कि इससे उनको आपका पता था कि आप कितने में खुश हो सकते हैं, बस उतना ही दिया। अगर आप सिर्फ एक मैसेज से खुश हो सकते थे, आपको एक मैसेज कर दिया। अगर आप एक टेक्स्ट से खुश हो सकते थे, वो उसको कर दिया। अगर एक मुलाकात ज़रूरी थी तो आपने एक मुलाकात कर दी, ताकि रिश्ता चलता रहे, क्योंकि आप बहुत थोड़े में भी खुश रहना चाहते थे। और अब जो हैं स्लीपलेस नाइट्स हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद आपकी कदर का अंदाज़ा हुआ। आपके जाने के बाद हर चीज़ को अंडरस्टैंड कहते हैं ना, होना शुरू हुआ कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। अब हर चीज़ का अंदाज़ा होता जा रहा है। Eight of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Sun, Aries, Leo, Sag. थ्री ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। हो सकता है आप दोनों के दरमियान वर्क सिचुएशन हो सकता है बॉस और एम्प्लॉय का कोई रिश्ता हो। अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं फाइनेंस का कोई आप दोनों के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों। आपके पर्सन जो हैं वो आपको ये कहना चाहते हैं, जो तड़प रहे हैं बताने के लिए, कि वो आपके रिश्ते में दोबारा इनपुट डालना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उनके बड़े चाइल्डिश बिहेवियर था, चाइल्डिश उनके डिसीजंस थे, और उन्होंने इस रिश्ते को एक तरफ कर दिया। लेकिन वो अब आपसे पूछना चाहते हैं कि अगर वो आपके पास आए तो क्या आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में एंट्री देंगे? क्या ऐसी सिचुएशन बने कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएं? क्योंकि उन्हें लगता है आपकी लाइफ में आना अब इजी नहीं है, अब उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वर्क सिचुएशन है, या तो आप लोगों में से कोई आउट ऑफ कंट्री चला गया, या लॉन्ग डिस्टेंस हो गया। और कभी कभी आप सामने भी बैठे होते हैं, लेकिन आप दोनों के दरमियान एक, कहते हैं ना, हज़ारों किलोमीटर का फासला होता है, क्योंकि एक दूसरे से ऐसे हो जाते हैं। शायद आप दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस हो चुका है दिल के तौर पे या मेंटली तौर पे, कि शायद वापस आना नामुमकिन हो। इसीलिए आपका पर्सन पूछना चाहता है कि क्या कोई गुंजाइश है कि मैं वापस आ सकूं इस रिश्ते में दोबारा। Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Devil, Capricorn. आपके पर्सन आज भी कुछ एडिक्शंस में है, आज भी किसी ना किसी चीज़ से फ़ाइट कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। शायद आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी आ चुका है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है आपकी लाइफ में। तो वो पूछना चाहते हैं कि कोई चांस है कि आप उन्हें दोबारा
उनको अपनी ज़िंदगी में आने दें, क्योंकि मुझे जो इस रीडिंग का आउटकम दिख रहा है वो मेजॉरिटी या मोस्ट ऑफ देम जो एनर्जी मुझे फील हो रही है वो सेकंड चांस की है। क्योंकि आपके पर्सन को पता है कि जो हीलिंग, जो मोहब्बत, जो विक्ट्री और एक आप काइंड ऑफ ट्रॉफ़ी है उनकी नज़र में, तो क्या ये सारी चीज़ें आप उनके साथ शेयर करेंगे या आप उन्हें ऑलरेडी अपनी लाइफ से निकाल चुके हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बंधे हुए हैं आज भी अपने पुराने रूल्स और रेगुलेशंस में, या अपने पुराने एंसेस्टर्स के ट्रेडिशंस में, कल्चर में, या अपने ही दिमाग में मेंटली तौर पे कुछ चीज़ों से ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको तोड़ना आसान नहीं है। चाहे वो झूठ बोलना हो, चीटिंग करना हो, मल्टीपल पार्टनर्स रखना हो, तो आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं उस एडिक्शंस में मुब्तला हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो इससे निकलें, और उन्हें लगता है कि आप एक ऐसा पर्सन है जो उन्हें इस चीज़ से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में हर ऑप्शंस को देखने के बाद भी हमेशा उस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में नंबर 1 पोजीशन दी, लेकिन अब आप जो हैं थक चुके हैं उनसे, और अब आप उन्हें अपनी लाइफ में दोबारा नहीं लाना चाहते। उनकी सोच ऐसी है। सिक्स ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 6 नंबर आप लोगों की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई प्रिस्टेस, कैंसर, वाटर की एनर्जी आई है। लास्ट कार्ड देखेंगे इस डेक का। फूल दोबारा देख लिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहेंगे। वो आपके साथ ज़िंदगी का नया आगाज़, हर चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत समझदार हैं। शायद आप उनकी ऑफ़र को कबूल कर लें, लेकिन उन्हें लगता है कि आप इतना समझदार पर्सन ज़रूर हैं जो उनको अब शायद दोबारा चांस भी ना दें, क्योंकि आपने अपनी जितनी लॉयल्टी थी, जितनी ऑनेस्टी थी, जेनरॉसिटी थी, जो कुछ था आपने ऑलरेडी उनको दे दिया है। अब यू डोंट हैव एनीथिंग टू गिव इट टू देम, क्योंकि यू ऑलरेडी डन विद दिस रिश्ता। और आप लोगों को लगता है कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक मेंटली पीस चाहिए और आपकी तरफ से एक सॉरी चाहिए। शायद आप उनकी सॉरी का वेट कर रहे हैं, उनके रिग्रेट करने का वेट कर रहे हैं, आप उनके कर्मा का कुछ लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपके पर्सन का कर्मा यही है कि वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है, लेकिन आप उन्हें अपनी लाइफ में अब नहीं आने देंगे, क्योंकि आपने इस किताब को, इस रिश्ते को, इसको ख़त्म कर दिया है। क्योंकि अब आप डन हो चुके हैं। इवन वो आपको अब कुछ भी ऑफ़र करें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आप इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपको मालूम है कि शायद वो पर्सन फिर भी अपना नहीं नेगेटिविटी छोड़ सकता। इवन अगर आप इस कार्ड को देखो, 6 ऑफ कप है, लेकिन ये मुझे एक डेविल की निशानी दे रहा है। आप देख रहे हैं इसमें कि कहीं ना कहीं जो एक डेविलिश एनर्जी है वो उस स्टिल उनके इनसाइड है, और उसको जाने में टाइम लगेगा, वो एकदम नहीं जाएगी। आप अपने आप को शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ा चुके हैं। आपके पर्सन इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि आपकी गलती नहीं उनकी है, लेकिन आपको वो इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। लेकिन उस पर्सन को पता है कि आप उन्हें शायद अब वो चांस ना दें, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तो ये थी आप लोगों की टैरो कार्ड की रीडिंग। अब देखते हैं कि एंजल आपको क्या कहते हैं। Abundance within the next few weeks.
आस्क योर एंजल। सबसे पहले एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने अपने एंजल से पूछा है, उनकी मदद मांगी है, उनका आंसर मांगा है, तो आप अपने आप पे ध्यान दें। आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। नेक्स्ट फ्यू वीक्स तक आप अपनी अबंडेंस पे, अपने गोल्स पे, अपनी लाइफ पे वर्क करें, क्योंकि एंजल आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपके सराउंडिंग हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप जिस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोगों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, आप फ्यू वीक्स में आप देखेंगे, मुझे लगता है न्यू ईयर में 2024 के 3rd महीने के बाद आप अपनी लाइफ में बहुत ह्यूज चेंजेस देखेंगे, क्योंकि आपकी तरफ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसका आपने सोचा नहीं है, क्योंकि यू ऑलरेडी वेंट थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स एंड नाउ यू हैव टू, दिस इज़ द टाइम यू गेट समथिंग फ्रॉम एंजल और डिवाइन। अब आखिरी कार्ड निकालते हैं, सक्सेस देख लीजिए। बहुत सारी कामयाबियाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं, तो आप अपनी कामयाबियों पे देख लें। रोमांस, आपकी लाइफ में न्यू रोमांस आने वाला है। मुझे 2 ऑफ कप की एनर्जी आ रही है, तो एंजल आपसे कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से चल रहे हैं वैसे चलते रहें। आप देखिएगा आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, जिसका आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। टाइम लगेगा, लेकिन आप देखेंगे हर चीज़ कैसे नेचुरली अनफोल्ड होती चली जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।